पहले कश्मीर की एक सच्चाई थी, जो वहां पर बंदूक के खिलाफ बोलता था वो मार दिया जाता था, लेकिन आज जो बंदूक उठाता है वही मार दिया जाता है। ये नए कश्मीर की एक नई हकीकत है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये फोटो उस बात की साक्षात गवाह है। ऑपरेशन महादेव से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहली बात कि ये आतंकवादी चीन में बने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब सेना को यह जानकारी मिली तो उन्होंने इस फोन को ट्रैक किया, उसको वेरीफाई किया, आतंकी को मारने से पहले उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करी और फिर उन्हें मारा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सरकार का और सेना का मकसद बिल्कुल साफ था कि इन आतंकवादियों को मारना ही है। लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों की मदद कौन कर रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि जिन जगहों में ये आतंकवादी छुपे हुए थे उन जगहों पर कोई अकेले खाने पीने का सामान लेकर जा ही नहीं सकता था। फिर उनकी मदद कौन कर रहा था? उनकी मदद सो कॉल्ड मासूम लोग कर रहे थे, जो पहलगाम हमले के बाद हाथ में कैंडल लेकर सड़कों पर उतरे थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इनको मतलब वहां पहलगाम में मारे गए लोगों से नहीं है, इनको मतलब इससे है कि पहलगाम के बाद कोई वहां पर टूरिस्ट जाएगा नहीं, जिससे उनकी कमाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि पहले ये पत्थर मारकर कमाते थे और जब इनको पता चला कि टूरिस्ट के आने से भी कमाई की जा सकती है, तब वहां पर पत्थर मारने की घटनाएं कुछ कम हुई। ये तो वही लोग थे जो सेना को गाली देते थे। इन आतंकियों को पकड़ने जाने वाली सेना पर ये पत्थर मारते थे। पहलगाम के बाद अचानक से ये कैंडल लेकर निकल पड़े। उस वक्त भी देश के बहुत लोग ये बात कह रहे थे कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। आज ऑपरेशन महादेव में ये बात निकल कर आ ही गई कि वही लोग फिर से दोहरा चरित्र दिखाते हुए उन आतंकवादियों की मदद कर रहे थे उनको छुपने के लिए। अब इस देश का लेफ्ट लिबरल गैंग चुप क्यों है? इन्हीं आतंकवादियों को छुपाने वाले लोग अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनकर कुछ नेताओं को संसद के भीतर भेजते हैं। सोचिए कि ये जहरीले नेता कितने खतरनाक हैं। यही वो नेता हैं जब पहलगाम हमले के बाद सरकार से सवाल कर रहे थे कि सरकार अभी तक चुप क्यों है। जब सरकार ने सेना को आदेश दिया तब सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनको मारा। तब यही लोग ये कहने लगे कि नहीं नहीं, इसमें सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है। जब भारतीय सेना आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह कर रही थी तब यही लोग से नो टू वॉर का ट्रेंड चलाने लगे। जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और सीज फायर हो गया तब यही लोग सरकार के ऊपर उंगली उठाने लगे कि यूएसए के दबाव में सरकार झुक गई। फिर इन लोगों ने सवाल उठाया कि पहलगाम के आतंकी अभी तक मारे क्यों नहीं गए। जब पहलगाम के आतंकी मार दिए गए तो ये लोग ये बोलने लगे कि वो तो सेना ने मारा, सरकार का कोई रोल ही नहीं है। इन लोगों से मेरा एक सवाल है कि फिर किस मुंह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारे का क्रेडिट इंदिरा गांधी को देते हो? क्रेडिट भारतीय सेना को ही जाना चाहिए ना।